आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में आज मैं बात कर रही हूं 24 के इलेक्शन से पहले विपक्ष में इंडिया गठबंधन में किस तरह की टेंशन मची हुई है, खलबली मची हुई है और इस टेंशन का असर दिल्ली से लेकर मुंबई तक नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में ही होनी है, जिसमें काफी कुछ तय होना अभी बाकी है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही मतभेद की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी है। जो ताजा मामला है वो अभी कल ही दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसके बाद सामने आया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक के ठीक बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा द्वारा दिए गए एक बयान से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई है। अलका लांबा ने कहा कि पार्टी की ओर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तैयारी शुरू करने की बात कही गई है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जब कांग्रेस ने फैसला कर ही लिया है तो फिर उसके बाद मुंबई में होने वाली जो विपक्षी दलों की बैठक है उसमें हमारी पार्टी के शामिल होने का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रहता। और अब जब मामला इस हद तक आगे बढ़ा तो कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले में अब डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है और ये कहा गया है कि ऐसी कोई चर्चा तो हुई ही नहीं है। ये अलका लांबा जी का निजी बयान हो सकता है। अलका लांबा की ओर से भी सफाई पेश की जाती है। अब ऐसे में एक बार फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? अभी हाल ही में संसद से दिल्ली वाला बिल पास हुआ। इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। केजरीवाल की ओर से यह कहा गया था कि कांग्रेस इस बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करे, तभी वो बेंगलुरु में होने वाली जो विपक्षी दलों की बैठक है उसमें शामिल होंगे। न केवल केजरीवाल बल्कि इधर नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कहा तो ये जा रहा था कि महागठबंधन के जो नेता हैं उनसे मुलाकात वो करेंगे, लेकिन अब तक किस किस से मिले इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। मिले भी कि नहीं मिले, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इस तरह की कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली आने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है नीतीश कुमार का। उधर अजीत पवार और शरद पवार की जिस तरह से मुलाकात हुई उसके बाद एक अलग ही खबर उड़ा दी गई, जिसके बाद वहां महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी में खींचतान शुरू हो गई। ये 3 इस इंडिया गठबंधन की धुरी मानी जाती है और इन्हीं धुरियों में अगर इस तरह की दूरियां बढ़ेंगी तो मोदी से आखिर कैसे लड़ेंगी ये धुरी जो कहला रही है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कुछ और जो जानकारी फटाफट से यहां पर आपको देनी जरूरी है कि दरअसल किस तरह की जो तीखी क्रिया प्रतिक्रिया यहां पर देखी जा रही है वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको यहां पर बताती हूं। एक एक कर वो तमाम ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहां पर यह बात करते हैं कि दिल्ली में दरअसल आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस किस तरह से हो रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दरअसल ये पूरी कलह मची हुई है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरह से अलका लांबा का बयान आया कि ये कहा गया है पार्टी की ओर से कि 7 सीटों पर तैयारी की जाए। कांग्रेस नेताओं ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। सभी 7 सीटों पर तैयारी के निर्देश, इस तरह की बात कही गई अलका लांबा द्वारा। तो आम आदमी पार्टी बोली कि बैठकों में जाने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। वो जो महागठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, क्या मतलब रह जाता है फिर जो मुंबई में अब बैठक होनी है 31 अगस्त को। कांग्रेस ने अलका लांबा के इस बयान का हालांकि तुरंत खंडन किया। उनको लगा कि भाई ये तो डैमेज हो गया, अब किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इधर दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जरूर जाते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। दिल्ली में नीतीश और बिहार में एक्टिव हो गए हैं लालू प्रसाद यादव। मुंबई में विपक्षी बैठक से पहले हलचल जो है वो दरअसल तेज हो गई है। अब महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर महाविकास आघाड़ी जो है वहां पर खींचतान शुरू हो गई है। शरद पवार को लेकर दरअसल ये टेंशन शुरू हो गई है। शरद और अजीत की मुलाकातों पर ये कलह बढ़ गई है और इसीलिए कांग्रेस की ओर से ये कह दिया गया है कि भैया पहले आप अपना बता दीजिए, वरना प्लान बी अपना तैयार कर लीजिए। यहां पर यह कहा गया है एमवीए को। कांग्रेस ने शरद से स्टैंड क्लियर करने को दरअसल कहा है और अजीत पवार ने पहले ही एनसीपी में 2 फाड़ कर दिए हैं। तो ऐसे में शरद पवार के आगे भी जाहिर तौर पर यह पहली चुनौती है कि भैया वो पहले जो अपनी पार्टी है उसको देखें। गठबंधन तो बात की बात है और अगर पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर गठबंधन किस बात का। ये ठीक बात है कि लीड करते हुए नीतीश कुमार सामने फ्रंट पर नजर आए, लेकिन अगर आप ये कहिए कि घोस्ट लीड अगर कोई कर रहा था तो वो शरद पवार ही है और अगर वही बैकआउट कर जाते हैं
तो फिर तो वैसे ही बिखराव हो जाएगा। तो ये वो तमाम बातें हैं। अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के एक एक कर। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर कि क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरी आ गई है? दूसरा सवाल ये कि क्या नीतीश अपना प्लान लेकर दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं? तीसरा सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है? चौथा सवाल ये कि इंडिया गठबंधन पर शाह की भविष्यवाणी क्या सच होगी? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि इंडिया में टेंशन मोदी को टक्कर कैसे देगा ये गठबंधन, महागठबंधन? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। कई खास मेहमान स्टूडियो से मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। सातों सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को अभी से निकलना है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के विजयी रथ को रोकने के लिए 26 विपक्षी दलों ने आईएनडीआईए गठबंधन बनाया था। विपक्ष का ये आईएनडीआईए गठबंधन 18 जुलाई 2023 को बना था। आईएनडीआईए की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, पटना और बेंगलुरु। तीसरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होनी है, लेकिन 1 महीने के अंदर ही विरोधियों के आईएनडीआईए गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। विपक्ष की इस तीसरी बैठक से पहले ही घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेता बयानबाजी से अपनी दावेदारी की हवा बना रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें सातों सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। जहां कांग्रेस नेताओं के बयान ने सियासी तूफान ला दिया, तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सफाई भी सामने आई है, जिसमें अलका के बयान को निजी बताया गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हैं, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन। She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. ये तो बात हुई दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना प्लान लेकर दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। नीतीश ने दिल्ली में अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन उनकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में नीतीश को लेकर बार बार उनके पाला बदलने की अटकलें तेज होती रही हैं। 5 साल में पहली बार नीतीश कुमार का अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देना चौंकाने वाला कदम है। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त मीटिंग ने भी महाविकास आघाड़ी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। यानी इससे साफ है कि महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसके बाद बीजेपी ने आईएनडीआईए पर तंज भी कसा है। इनके पास जनता का समर्थन है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीति है, केवल भानुमति का कुनबा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है, मगर अब तक विपक्ष एकजुटता की कोशिश ही कर रहा है। अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा कौन कौन होगा, क्योंकि अभी तक साफ नहीं है कि आईएनडीए का संयोजक कौन बनेगा, सीटों के बंटवारे में किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। अभी तक इन सवालों पर सहमति की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही। क्या कांग्रेस की डिमांड आईएनडीआईए के मिशन 2024 को पलीता लगाने के लिए काफी है? क्या ऐसे में बीजेपी की भविष्यवाणी आईएनडीआईए गठबंधन के टूटने की सच साबित हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।